ओके क्लास, टुडे वी आर हैविंग आवर न्यू टॉपिक दैट इज मनी। तो आज हम मनी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जैसे उसमें कैलकुलेशंस होते हैं, चीज़ों को कैसे लिखा जाता है मनी में, तो हम वही चीज़ आज पढ़ने वाले हैं अपने टॉपिक में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास आ जाती है मनी। देखो मनी क्या होता है? पैसे। किसी भी चीज़ को आपको बाय या सेल करने के लिए आपको क्या चाहिए? मनी चाहिए। ठीक है, अगर सपोज करिए आपने एक बैट खरीदना है, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या पे करेंगे? कुछ अमाउंट पे करेंगे। ठीक है, वो जो अमाउंट आप पे करेंगे उसे बोलेंगे हम मनी। तो जो हमारी मनी होती है, ठीक है, तो वो मनी को ही हम बोलते हैं करेंसी। तो जो हमारी करेंसी होगी, हर कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है। जैसे हमारे यहाँ की जो करेंसी है वो है रुपीज़। जब भी मनी की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? रुपीज़ की फॉर्म में पैसे आते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहला आता है हमारे पास रुपी। तो 1 रुपी कितने पैसे कैरी करता है? 100 पैसे। तो अगर जब भी आपको मनी के बारे में बात करनी है तो या तो आपके पास रुपीज़ होगा या फिर आपके पास पैसे होंगे। ठीक है, तो 1 रुपी कैरी करता है 100 पैसे। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं, अगर हमें कोई भी अमाउंट लिखना होता है, मैं सपोज करूँ मुझे लिखना है 5 रुपीज़, तो मैं रुपीज़ का साइन बनाऊंगा ऐसे और यहाँ लिख दूँगा 5 रुपीज़। ठीक है, अगर मुझे लिखना है 10 रुपीज़ 50 पैसे, तो मैं ऐसे लगाऊंगा। ठीक है, जितने भी पैसे होंगे वो पॉइंट के बाद रिप्रेजेंट करे जाएंगे। क्लियर? चलिए, तो आगे चलते हैं। अब आ गई हमारे पास एक्सरसाइज 1, राइट द अमाउंट इन फिगर। चलिए, फिगर ओके, तो हमें क्या है, ये जो अमाउंट गिवन है इसको हमें फिगर्स में लिखना है। तो सबसे पहले ए पार्ट ले लेते हैं। तो ए पार्ट में हमें क्या बोला गया है? ₹15 एंड 50 पैसे। तो हमारे पास 15 रुपीज़ है और 50 पैसे हैं। तो रुपीज़ के लिए हम क्या साइन बनाएंगे? दिस वन, दिस इज़ फॉर 15। अब पैसे लिखने तो पहले हम पॉइंट लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? 50। क्लियर? चलिए, उसके बाद चलिए एक और करते हैं। अब हम यहाँ पे आप लिखते हैं कौन सा पार्ट है ये? आई। तो आई पार्ट में हमारे पास रुपीज़ कितने? यहाँ पे हमारे पास रुपीज़ कितने हो जाएंगे? 3, और पैसे कितने? 5। देखो 5 के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? 0.5, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 0.5 लिखते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि ये हो जाएगा आपका 50, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर हम 0 लगाते हैं डेसिमल्स के अकॉर्डिंग तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो अगर हमें 5 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? 0.5 करके। चलिए, अब उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर बोले गए राइट द अमाउंट इन वर्ड्स। चलिए, तो हम इसमें से क्वेश्चन ले लेते हैं। हम ले लेते हैं सी पार्ट। तो सी पार्ट में हम यहाँ पे गिवन है ₹25 एंड 10 पैसे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ₹25 एंड 10 पैसे। क्लियर? चलिए, तो अब इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हमें यहाँ पे गिवन है 85 रुपीज़ एंड 5 पैसे। चलिए, तो इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं ₹85। चलिए, तो हमारे पास रुपीज़ कितने? 85, तो हम यहाँ लिखेंगे ₹85 एंड कितने पैसे हैं हमारे पास? 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 पैसे। क्लियर? चलिए, तो अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा कन्वर्जन ऑफ रुपीज़ इनटू पैसे। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि हमारे पास 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करके क्या करेंगे? कन्वर्जन करेंगे। चलिए, तो एक्सरसाइज 2 में हमारे पास क्वेश्चंस गिवन है। चलो, तो देखते हैं।
चलिए कन्वर्ट इनटू पैसे। तो सबसे पहले एक पार्ट ले लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 75 रुपीज़। तो रुपीज़ 75 गिवन है। अगर हम इसकी यहाँ पे बात करें तो हमारे पास 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, हमें पता 1 रुपये इक्वल्स टू 100 पैसे है। तो इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास कितना है 75 रुपीज़ इक्वल्स टू करेंगे तो हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाय 75 करना पड़ेगा, जिसका क्या आ जाएगा 75 100 पैसे, आर आंसर। क्लियर। चलिए एक इसके अलावा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है जी। तो जी क्वेश्चन में हमें बोला गया है आपके पास 60 रुपीज़ है एंड 35 पैसे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास रुपीज़ कितने हैं 60 एंड 35 पैसे। चलिए तो पहले रुपीज़ के बारे में तो हमें पता है 1 रुपये कितना कैरी करता है, 1 रुपये इक्वल्स टू होता है हमारा 100 पैसे के। ठीक है। तो चलिए तो हमारे पास जो 60 रुपीज़ है वो किसके इक्वल होंगे 60 इंटू 100 पैसे। तो करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 6000 पैसे। ठीक है। तो अब हमारे पास कितना था ये 60 रुपीज़ 35 पैसे। तो 6000 पैसे तो ये हो गए प्लस 35 पैसे ये थे हमारे पास टोटल पैसे कितने हो गए, ये हो गए 6035 पैसे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोलेगा फिल इन द ब्लैंक्स कन्वर्टिंग रुपीज़ इनटू पैसे। ओके। तो इस बार हमें वर्ड्स में गिवन है। चलिए तो यहाँ से हम ले लेते हैं जी पार्ट। यहाँ पे गिवन है हमें रुपीज़ 8 एंड 5 पैसे। तो देखो पहले रुपीज़ को चेंज करना है तो हम इसको अलग अलग कर लेंगे। तो हमें पता है इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे 8 इंटू 100। ठीक है। प्लस ये पॉइंट के बाद है तो इसको हम जैसा है एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है। तो चलिए तो ये 05 है तो 05 लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 800 प्लस 05 पैसे। तो हमारे पास कितना आ गया 805 पैसे। क्लियर। चलिए अब इसके लिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, हम सी पार्ट कर लेते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है। चलिए सी पार्ट में हमें गिवन है रुपीज़ 37.35। चलिए तो 37 रुपीज़ है और 35 पैसे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पहले इसको चेंज कर लेते हैं 37 रुपीज़ इंटू 100 प्लस ये कितने पैसे हैं हमारे पास 35। ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3700 पैसे प्लस 35 पैसे। क्लियर। तो अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 3735 पैसे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारे पास कन्वर्जन ऑफ पैसे इंटू रुपीज़। वी पुट अ डॉट बिफोर 2 डिजिट फ्रॉम द राइट टू कन्वर्ट पैसे इंटू रुपीज़ एंड पैसे। ओके। तो देखिए यहाँ पे हमें सिंपल बोला गया है कि अगर आपको रुपीज़ से पैसे में कन्वर्ट करना है तो आपको 2 से पहले मतलब राइट हैंड साइड से 2 से पहले क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे आ गए हमारे पास एक्सरसाइज 3। तो सबसे पहले इसमें एक पार्ट ले लेते हैं 80 पैसे। ठीक है। ईजी सा लेते हैं, इससे कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए हमें पता है 1 रुपये का कितना होता है 100 पैसे होता है। ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करूँ तो ये 100 इधर चला जाएगा तो 1 रुपये अपॉन 100 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 पैसे की वैल्यू आ जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है कि 100 से रुपीज़ को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा पैसे की वैल्यू आ जाएगी। तो 100
डिवाइड 800 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमें रुपीज़ में वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 रुपीज़, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या है कि हमारे पास 100 से हमेशा डिवाइड करना है, तो आपको क्या करना है, दो डिजिट से पहले फ्रॉम राइट साइड, ठीक है, राइट साइड से हम एक डेसिमल प्लेस कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे आ गया हमारे पास 800 पैसे। अब मुझे पता है कि 1 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डेसिमल, तो ये हो जाएगा 8 रुपीज़। सेम ही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, एफ ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ में हम कहाँ गए, ये रहा क्वेश्चन नंबर एफ है हमारे पास 25 पैसे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल 7025 को 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा रुपीज़, ठीक है। ये दो ज़ीरो से, तो दो डिजिट से पहले हम क्या लगा लेंगे, पॉइंट पुट कर लेंगे, ये हो गया हमारा 100, ठीक है। चलिए तो अब आ जाते हैं एडिशन ऑफ मनी पे। चलिए तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि क्या है, एडिशन ऑफ मनी। देखो मनी को ऐड करना वैसे ही बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मनी आए, तो उसको सही से ऐड करना भी आना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस हमें क्या करना है, रुपीज़ को रुपीज़ के साथ ऐड करना है और पैसे को पैसे के साथ ऐड करना है, ठीक है। चलिए तो अब हमारे पास इसी टाइप के क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इसमें से हम क्वेश्चन चूज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। तो यहाँ पे हमें रुपीज़ की वैल्यू गिवन है और कुछ पैसे में गिवन है। रुपीज़ है हमारे पास 12 और पैसे में हमें गिवन है 45 एंड अगेन वी आर हैविंग 79 एंड वी आर हैविंग 35 पैसे, क्लियर। चलिए तो हम इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 + 0 कैरी का 1, 4 + 3 7 + 1 8, ठीक है। 9 + 2 11 कैरी का 1 7 8 9, तो ये क्या होगा हमारा 91 रुपीज़ 80 पैसे। चलिए आगे देखते हैं एक और। अब एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें थोड़ा सा हमें अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। हाँ चलिए पहले एक ये वाला और ले लेते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखिए रुपीज़ हैं और पैसे। रुपीज़ में देखा तो हमारे पास 619 है और पैसे में 05, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा हमारा 85। प्लस करेंगे पैसे। चलिए तो 5 + 5 कितना हो जाएगा 10, 0 कैरी का 1, तो 1 + 8 कितना हो गया 9, 9 + 8 17, 17 का 1 कैरी, 2 + 1 3 + 1 4, दिस इज 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 647 रुपीज़ एंड 90 पैसे, ठीक है। चलिए तो अब उसके बाद एक क्वेश्चन और देखना था हमें जिसमें 3 टर्म्स आ रही हैं। चलिए तो वो हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे गिवन है 5 रुपीज़ 75 पैसे, 18 रुपीज़ 35 पैसे, 95 रुपीज़ एंड 45 पैसे। अब ऐड कर देते हैं। अब देखिए जैसे ही ऐड करेंगे तो अब हमें पता है कि हमें इन सबको वर्टिकली ऐड करना है। तो 5 + 5 10 + 5 15, 5 कैरी 1, देन वी आर हैविंग 7 + 3 10
एंड 515, फिर अगेन कैरी 1। तो अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला था पैसे को पैसे में ऐड करते हैं। देखो ऐड तो हम इसी में कर रहे हैं, बट ये क्या हो गया हमारा कैरी हो गया, तो कैरी तो आगे लेके जाना पड़ेगा इसीलिए। तो हम यहाँ पे आ जाता है 5 + 5 10, 10 + 8 18 + 1 19, 19 का 1 इधर, 9 + 1 10 11। तो ये हो गया हमारा 119 रुपीज़ एंड 55 पैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो ये पहले तो हमें टेबल की फॉर्म में अरेंज था, इस बार अरेंज नहीं है तो इस बार हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, रुपीज़ और पैसे लिखेंगे। तो रुपीज़ में देखा हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 175 एंड पैसे कितने हमारे पास 90, ठीक है। देन नेक्स्ट टर्म में देखेंगे तो 255 रुपीज़ एंड कितने पैसे हमारे पास 50। देन थर्ड टर्म में देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 190 रुपीज़ और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 85 पैसे। प्लस कर लेते हैं हम, चलिए तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा +1, तो 9 + 9 2 = 18, 18 + 2 23, तो यहाँ पे हम 2 कैरी कर लेंगे। 5 + 5 + 2 12 + 1 तो ये आ गया 9 10 22, तो यहाँ पे आ गया हमारा 2 कैरी, तो 2 + 2 4 + 1 5 और ये हो गया 6, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 622 रुपीज़ एंड 35 पैसे। क्लियर। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए आपको पता है कि हमेशा हमें किस चीज़ पर फोकस करना है, लैंग्वेज पर। विदाउट लैंग्वेज आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये लैंग्वेज समझना भी हमें डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेम चीज़ ही तो ट्रांजेक्शन होते हैं हमारे यहाँ कि हमने मान लीजिए फास्ट फूड खाने गए तो आप क्या करेंगे, एक डोसा लिया आपने, ठीक है, आपने चाउमीन ली, मोमोज लिए, ठीक है, एक मंचूरियन ले लिया, फिर आपने टोटल करना है, तो सेम यही तो लैंग्वेज है, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम 10 बार। अब देखो यहाँ पे हमें क्या क्या बोला गया, देखिए यहाँ पे बोला गया आकाश पेड 25.5 फॉर डोसा एंड 20 रुपीज़ फॉर मिल्क शेक एंड 5.5 रुपीज़ फॉर समोसा एंड 14 रुपीज़ फॉर जूस, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पर इतना सस्ता आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। कभी आप कहने लगो सर आप तो झूठ बोल रहे हो। तो यहाँ पर आ जाता है व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ही पेड, तो हमें टोटल अमाउंट निकालना है। तो इसके लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ डोसा, ठीक है। कॉस्ट डोसे की कॉस्ट कितनी है, यहाँ पे रुपीज़ और पैसे अलग अलग कर लेंगे, तो हमसे बोलेगा 25 रुपीज़ 50 पैसा, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग कॉस्ट ऑफ मिल्क शेक इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 20 रुपीज़, पैसे में कुछ नहीं है तो 0 ऐड कर लेंगे। देन वी आर हैविंग समोसा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ समोसा, जो कि हमारा कितना आ गया 5 रुपीज़ 50 पैसे। देन हमने जूस भी लिया है, तो कॉस्ट ऑफ जूस जो हमें गिवन है कितनी 14, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 0। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट पेड, ठीक है। तो अमाउंट के लिए हमने यहाँ पे देखा 0, 5 + 5 कितना हो गया 10, कैरी का 1, 5 + 5 10 और 5 15, 15 का 1 कैरी, तो 2 × 4 2 × 6, तो हमारे पास कितना हो गया 60 रुपीज़, ठीक है। तो हमें 65 रुपीज़ क्या करना है, पेमेंट करना है, ठीक है। तो हमें इस टाइप से क्या करना है, सारे कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है, बस लैंग्वेज समझ के सिंपल ऐड कर देना है। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है हमारा सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में भी सेम हमें वही करना है कि हम रुपीज़ में से रुपीज़ को माइनस करेंगे और पैसे में से पैसे को। चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं हम,
हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, पहले सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं बी पार्ट। तो यहाँ पे बोला गया हमारे पास एक रुपीज़ है और एक पैसे। तो रुपीज़ में हमारे पास कितनी रुपीज़ है, 42 रुपीज़ पॉइंट 75 पैसे, देन 25 रुपीज़ पॉइंट 55 पैसे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। चलिए तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 5 माइनस 5 वी आर हैविंग 0, इसमें से माइनस करेंगे वी आर हैविंग 2, देन ये हो गया, देखो 2 में से माइनस होगा नहीं तो यहाँ से कैरी करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 12 में से 5 माइनस करेंगे वी आर हैविंग 7, 3 माइनस 2 वी आर हैविंग 1। तो हमारे पास कितना आ गया, 17 रुपीज़ 20 पैसे। चलिए अब इसको हटा देते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें टर्म्स थोड़ी डिफरेंट होंगी। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जी पार्ट। देखिए जी पार्ट में हमें क्या गिवन है, 155 रुपीज़ एंड कितने पैसे गिवन है, 70 पैसे। और इसमें हमें यहाँ पे 49 रुपीज़ गिवन है और कितने पैसे गिवन है, 5 पैसे। ठीक है, अब इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, देखो 0 में से 5 माइनस नहीं होता, हम यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 10। तो 10 माइनस 5 वी आर हैविंग 5, 6 माइनस 0 वी आर हैविंग 6। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया 5 में से भी माइनस नहीं होगा तो यहाँ पे कैरी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ गया 10। 10 प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 15, 15 में से 9 माइनस करेंगे वी आर हैविंग 6, 4 माइनस 4 वी आर हैविंग 0 एंड लास्ट में बच गया हमारा 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 106.65। क्लियर। चलिए अब इसको हटा के अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में एक छोटी सी खास बात है, वो है हमारी फ्रॉम की। ठीक है, अगर हम फ्रॉम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फ्रॉम का मतलब क्या है कि हमें जो लास्ट नंबर है सेकेंड नंबर उससे पहले लिखना है ऊपर, और जो फर्स्ट नंबर है उसे हमें नीचे लिखना है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं यहाँ पर। तो अब देखिए हमने यहाँ रुपीज़ और पैसे ले लिए। तो रुपीज़ में हमारे पास कितना है, हमें बोला सब्ट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम, तो हम नीचे वाला पीछे वाला नंबर पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें गिवन है 130 रुपीज़ एंड 00 पैसे। ठीक है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है हमें यहाँ से 95 रुपीज़ पॉइंट 55 पैसे। अब माइनस करने के लिए फिर से हमें कैरी लेना पड़ेगा 0 0 0। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया 10, तो 10 से फिर कैरी लेंगे तो यहाँ पे बचा 9, तो यहाँ पे कितना आ गया 10, फिर से कैरी लेंगे तो यहाँ पे आ गया 9, तो यहाँ पे कितना आ गया 10। ठीक है, तो ये तो हमने पहले भी प्रैक्टिस करा है। 10 माइनस 5 करेंगे तो वी आर हैविंग 5, 9 में से 5 माइनस करेंगे वी आर हैविंग 4, 9 में से 5 माइनस करेंगे वी आर हैविंग 4 एंड 2 में से 9 जाएगा नहीं, फिर से हमें कैरी करना पड़ेगा, हो जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 10। तो 10 प्लस 2 12, 12 माइनस 9 वी आर हैविंग 3। तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 34.45। ठीक है, नेक्स्ट आती है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। तो सिंपल है, हम लैंग्वेज को समझेंगे और उनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। समर अर्न ₹4,750, he paid 1,200 as rent, spent 1,500 on ration and paid bills worth ₹250, and how much money was left with him after these expenditures। देखो टोटल अर्निंग कितनी है हमारे पास, चलिए तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल अर्निंग ऑफ समर। ठीक है, वो हमें कितना गिवन है, 4,750। ठीक है, चलिए तो अब हमें क्या निकालना है, टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है। टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए
अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, हाँ, एक्सपेंडिचर ऑन रेंट, जो कि हमें कितना गिवन था, ₹1200। अब यहाँ पर आ जाएगा एक्सपेंडिचर ऑन, उसके बाद हमने कहा था राशि, जो हमारा कितना था 1500। देन हमने पे करे थे बिल, तो एक्सपेंडिचर ऑन बिल्स, जो कि हमारे पास कितने थे 250। ठीक है, तो उसके बाद हमने, हाँ ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम टोटल एक्सपेंडिचर, तो इन सबको ऐड कर लेते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा 059, ये हो गया 2। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर आ गया हमारे पास 2950। क्लियर। चलिए अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, चाहिए थोड़ा बाकी का पार्ट कर सकते हैं। ये तो गड़बड़ हो गई। चलिए ठीक है, अब हमें क्या निकालना था यहाँ पे, हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट। ओके, तो हम यहाँ लिख लेते हैं अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट। अब देखिए टोटल अर्निंग्स कितने थे हमारे पास, 4750। ठीक है, इसमें से हमने एक्सपेंडिचर कितना कर दिया था, हमने 2950। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस, तो माइनस में यहाँ पे रफ में कर लेता हूँ, 4750 माइनस 2950 माइनस 008, यहाँ बचेगा 1। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना बचा है, 1800 रुपीज़। क्लियर। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप लोगों को बस क्या करना है, इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अपनी कमांड बनानी है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट।